सालों पहले की बात है। पीतल नगर में किशन नामक एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के यहाँ खेत पर काम करता था। इसी तरह अपना घर चलाता था। पहले किशन के पास खेत था, लेकिन उसके पिता बीमार होने के कारण अपना सारा खेत बेचना पड़ा। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से ही पिता का इलाज करता और घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलाता था। वो हर दिन सोचता कि घर की स्थिति बेहतर की जाए। आज भी इस सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकल पड़ा। खुदाई करते समय उसकी कुदाली धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर क्या हो सकता है। उसने तुरंत ही हिस्से को खोदा तो वहाँ एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि जेवरात होते तो मेरे घर की हालत सुधर जाती। खाने के लिए हाथ में कुदाल थी, वो पतीले में डाल दी और मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किसान हैरान हो गया। उसे पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारी कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। अभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को उस पतीले में फेंक दिया। वो टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किशन खुश हो गया और जादुई पतीला लेकर अपने घर चला गया। वह हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते तो उन्हें बाजार में जाकर बेच आता। ऐसे करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिताजी का इलाज भी करवाया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी कुछ बहुत सारे हो गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा। उसने जमींदार से मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब, ये पतीला मुझे खेत से मिला है। मैंने किसी के घर से नहीं चुराया। खेत में खुदाई के बाद सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला है तो ये मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की तरह उसमें सामान डालना और बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार अमीर होने की खबर पूरे पीतल नगर में फैल गई और राजा को यह बात का पता चला। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वह पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देख राजा दंग हो गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले में अंदर चला गया। देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुए भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा,
अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान खो दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है और हर सामान का इस्तेमाल संभाल कर करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते तो हमें हानिकारक हो सकता है।